नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंच में आसीन सब मान्यवर और सभा में उपस्थित आप सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान हिमाचल में आराम से बैठे हुए, आज भी देखिए उत्तराखंड में बद्रीनाथ में भगवान बैठे हुए हैं, आराम से काम हो जाता है। फिर दिल्ली आते आते खड़े होना पड़ता है उनको। बिरला मंदिर में भगवान खड़े हैं और गुजरात में खड़े हैं, द्वारका में खड़े हैं, सब जगह खड़े हैं, बाकी सब हिंदुस्तान में, पुरी में भी। मगर केरला जाते जाते लेट जाते हैं। या वो थक गए, कुछ काम नहीं होगा करके लेट गए, तो काम पूरा हो गया करके लेट गए, वो उन्हीं को पता है। पर वहां तो लेट गए। अब लोकेश मुनि जी का ये है, इनका लोग तो सब जगह है, आप पूरा आपने सब इकट्ठा कर दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक था, इसी तरह से विश्व भर में सबको अपनाने की कला लोकेश मुनि जी को है, आता है। और मैं ये बताता हूँ, ये अक्सर जब प्रवचन में जाते हैं लोग तो सो जाते हैं, मगर लोकेश मुनि जी कभी सोने नहीं देंगे किसी को, और खूब हंसाते हैं और फंसाते भी हैं। आप पूछना, मंच पे जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, लोकेश मुनि जी उनको फंसा दिए, जैसे हमको भी बोले आपको आना ही पड़ेगा। तो उनको ये कला आती है कैसे लोगों को लुभाना। जब मुझे फंसाने की उपाधि मिली गई है सार्वजनिक रूप से, तो आगामी जैना कन्वेंशन में फ्लोरिडा में की नोट स्पीकर होंगे पूज्य गुरुदेव। जैनों का महाकुंभ अमेरिका के फ्लोरिडा में 30 जून से 3 जुलाई तक, और उस महाकुंभ के की नोट स्पीकर अगर कोई होंगे, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री श्री हर बार आचार्य लोकेश मुनि जी आते हैं, बात करते हैं, तो लगता है कोई कैलेंडर खोल के रखना पड़ेगा इनके। भगवान ने 8 करोड़ लोग हो गए तो ठेके देना शुरू किए सबको, अकेले कहाँ पूरा कर पाएंगे। तो भारत का टेक है या पूरे दुनिया को प्रगति पथ पे फास्ट ट्रैक पे ले जाना हो, तो मोदी जी ने वो ठेका ले लिया और लोगों को लुभाना है, सबका मन को रिझाना है, जोश भरी हुए, क्रांति भरी हुए शांति की बात करनी हो तो लोकेश मुनि जी ने वो ठेका ले लिया। इस तरह से अलग अलग लोग, और सबको हंसाने का ठेका तो हमारे कर्नल साहब ने ले लिया। तो बचा मौन का, हमने कहा मैं वो ले लेता हूं। नमस्कार। मैंने कहा ना, आप चाहते हैं मैं कुछ और बोलूं, तो आज तो वो करना पड़ेगा। ये अवार्ड जो है, अवार्ड से जिम्मेदारियां बढ़ती है, और आपका इतना बड़ा हृदय है, आप छोटे छोटे काम में भी बड़ी चीज दिखती है। लोकेश मुनि जी पूरी दुनिया में जहां पर भी गए, नूतन और पुरातन को साथ लेके चलते, पुरातन सिद्धांत पे पक्के हैं, और उसको आज के आधुनिक दुनिया में कैसे उस चीज को पेश करना, इस पर आप बहुत काम करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई है। मैंने गुरुदेव अपने लिए बारे में बोलने के लिए नहीं, आप इतना कम बोले हो। ये कंठ प्यासे हैं, ये कंठ प्यासे हैं। संत को किसी को प्यासा रखना शोभा नहीं देता है, आपको बोलना होगा।
बात ये है, हम बोल के जो समझते हैं वो थोड़ा सा ही है, मगर हम अपने मौजूदगी से समझते हैं, तरंगों से समझते हैं, वो बहुत अधिक है। जब सनक सनंदनादि ऋषि लोग घूमते रहे, इनके मन में शंकाएं बहुत थी। ये गए ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, शिवलोक में सभी लोग घूम के आए, तो समाधान तो नहीं हुआ। तब वो जब उदास होके वापस आ रहे थे, तब एक वट वृक्ष के नीचे एक युवा बैठे हुए, शिवजी का ही रूप था, दक्षिणामूर्ति कहते मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवान। मौन से उन्होंने देखा सारे शिष्यों के मन की सारी शंकाएं मिट गई। ये कहानी है। माने महावीर स्वामी ने भी इसी मौन को ही आगे बढ़ा है। ध्यान और मौन में महावीर स्वामी के वाहन आप जानते हैं, सिंह है, लायन, शेर है, और वो शेर की गर्जन, वो आवाज हमारे लोकेश मुनि जी के पास। देखिए, आखिरी में बोलने में ये एक फायदा होता है, पहले सब लोगों ने बोल दिया होता है सब बातें। जो जो आपके बारे में ये बताया, आपने भी बताया, लोकेश मुनि जी ने भी बताया था, स्यातवाद, अहिंसावाद, कैसे ये सब आज की युग में बहुत मायने रखता है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज अमेरिका जैसे शहर में, देश में इतना दहशतगर्दी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। अभी इसी साल में 600 मास शूटिंग्स हुए हैं अमेरिका जैसे। हम वहां कहते हैं कि क्या हम कोई बारबेरिक एज में तो नहीं चले गए। लोगों में डर है, घर से बाहर आते तो डर, कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाने में डर है, कहीं पेट्रोल पंप में खड़े होने में लोगों को डर लगता है, इधर उधर देख के गाड़ी में घुस जाते हैं। इतना भय से लोग, आतंक से भरे हुए हैं। हाँ, इसमें ये बहुत आवश्यक है, शांति की, सौहार्द का संदेश बहुत आवश्यक है। ये विश्व शांति मिशन जो आपने लिया है, ये समयोचित है। मैं एक और बात कह के अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। 2010 में मुझे चीन से निमंत्रण आया था। चीन हम गए थे, वहां एक सेंटर का, अपना सेंटर का उद्घाटन करना था। वहां काफी हजारों लोग आना चाहते थे, मगर चीन का गवर्नमेंट परमिशन नहीं देते, सिर्फ 500 लोगों की परमिशन। तो 500 करके 8 बैचेस वहां पर लोग आते गए। उसके बाद वहां के अधिकारियों से हमारी मुलाकात थी। हमने द आर्ट ऑफ लिविंग का उनको प्रेजेंट किया। आपको पता है क्या उन्होंने हमको प्रेजेंट किया? द आर्ट ऑफ वॉर करके एक किताब। मुझे पहली बार वो शौक हुआ मुझे कि हम तो पीस का मिशन लेके आ रहे हैं, वो वहां से हमको प्रेजेंट कर रहे हैं द आर्ट ऑफ वॉर। वहां से रोग आता है तो हमारे यहाँ से निदान, किसी तरह से हम एक दूसरे के पूरक ही समझना पड़ेगा। वहां से रोग आया, भारत से उसका निदान आयुर्वेद से भी और एलोपैथी वैक्सीन से भी सब तरह से निदान करते हैं। हम अपने धर्म में पक्के रहेंगे। अपना धर्म यही है, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। इतना कह के मैं आप वाणी को ओम शांति।